हम आपको उड़ा के लेके जाने वाले हैं। 1, 2, 3 and 4। अरे माय जान, ऐसे क्या देख रहे? इट्स मी, योर वाइफ चारू। अरे डरिए मत, हम ही हैं। चारू ये सब क्या है? क्या हो गया तुम्हें? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अच्छे लग रहे हैं ना? नॉट एट ऑल चारू, बहुत ही अजीब और बहुत ही फनी लग रहा है। What do you mean कि फनी लग रहे हैं? आपको पता है ये कितने महंगे कपड़े हैं? इंडिया के नहीं है, इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड? चारू, महंगे या इम्पोर्टेड होने से कोई कपड़े अच्छे नहीं हो जाते, ओके? और ये क्या हाल क्या बना रखा है तुमने? हटो ये सब। मैडम जी क्या कर रहे हैं आप? चारू अपने कपड़े वापस रखने जा रहा हूं, हटो सामने से। वापस क्यों? ये सब पैक करना है। What? पैक करना है? क्यों? ये देखिए। ये क्या है? हमारे हनीमून टिकट्स। 6 nights, 7 days in Switzerland। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे कुछ तो बोलो ना दीदी, बताइए ना कैसा लगा हमारा डांस? दीदी हमारी तरफ तो देखिए। क्या है डोलू? हमें नहीं देखना तुम्हारा डांस, प्लीज हमें अकेले रहने दो। आपको क्या हो गया दीदी? आजकल आप हमें डांटती क्यों रहती हैं? पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। नहीं डोलू, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। डोलू ऐसा नहीं है। डोलू डोलू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम पहली वाली रचना नहीं रहे, पहले जैसा कुछ भी तो नहीं रहा। काश जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होता। अजीब बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी विहान जी हमारे ख्यालों में रहते हैं। हम उनको नहीं भूल सकते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। शायद ये सब गुंजन की वजह से है। ना वो हम दोनों के बीच आती और ना हम विहान जी से जुदा होते। लेकिन विहान जी को हो क्या गया? कैसे साबित करें, कैसे कि हम सिर्फ उनके लिए बने हैं? हम जी जान से प्यार करते हैं उनसे। कैसे बताएं, कैसे समझाएं उन्हें? हमें अपने दिल की बात उनसे कहनी होगी, बिना डरे, बिना देर किए। हाँ गुंजन, हमें तुमसे बात करनी थी। हाँ मौसी जी कहिए ना। देखो बेटा, अपनी मौसी से झूठ मत बोलना। तुम्हारे और विहान की सच्चाई क्या है बेटा? बोलो, हमें सच सच बताओ बेटा, हम सच जानना चाहते हैं। गुंजन, कई दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है वो सच नहीं है। हमारी गुंजन ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो, है ना? बोलो ना गुंजन, कुछ है ना? मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ मौसी जी। मौसी जी, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि गलत राहों पर चलने से ही सही मंजिल मिलती है। और मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हेलो हेलो आंटी जी, मैं विहान बोल रहा हूँ। विहान? यस विहान। अच्छा आंटी जी, जरा गुंजन को बुला देंगी? वो क्या है ना, आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। देखो अब विहान, आप ये मत पूछिएगा कि हम दोनों एक साथ थे और फिर वो क्या है ना, जितना भी वक्त एक साथ बिता लें, मन ही नहीं करता अलग होने का। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप गुंजन से पूछ लीजिए, आपको तो पता ही होगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो गुंजन की मर्जी से हो रहा है। आपकी गुंजन और मैं, वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट कपल।
क्या बात करनी थी? आंटी जी, मुझे गुंजन से बात करनी है। वो है क्या? तुम्हारे लिए। हेलो। मजा आ गया। मैंने एक साथ चाट मसाला और मिर्ची पाउडर ऐसा छिड़काया ना कि तुम्हारी मौसी तो जल भुन के राख हो गई होगी। आई विश मैं वहां पे होता उनका जला भुना चेहरा देखने के लिए। अब जैसे ही मैं फोन रखूंगा ना, वैसे वो तुम्हें ऐसा भाषण सुनाने वाली। आई जस्ट मिस्ड इट। अच्छा सुनो, कल हम फिर से डेट पे जा रहे हैं, कॉलेज बंक करके। तो बी रेडी, ओके? आप बस देखते रहिए, लेकिन कुछ करिएगा मत। हनीमून तो दूर की बात है। पता नहीं मयंक जी का इस गुंजन नाम की आफत से कब पीछा छूटेगा। गुंजन बेटा क्या कह रही हो? अब ये गुंजन कहाँ से आ गई? वो तो विहान के साथ। विहान के साथ उसका क्या है क्या नहीं, उसको तो भगवान ही जाने। लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपका बेटा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पुरानी लैला मजनू को हमने अभी छत पर देखा था, अकेले में बात करते हुए। आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या इशारों में बात कर रहे थे। सासू माँ हम कह रहे जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी है। क्या गुंजन की ये मजाल? अरे इस लड़की का कोई दीन ईमान है कि नहीं? एक तरफ तो हमारी बिटिया रचना की सगाई तुड़वाकर उस विहान की गोद में जाकर बैठ गई है, दूसरी तरफ हमारे बेटे पर अभी तक डोरे डाल रही है। बेटा तुम चिंता मत करो, अब तुम देखना 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमने इस गुंजन को इस घर से नहीं निकलवाया ना, तो हमारा नाम भी सीमा नहीं। हाँ हेलो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हरी आप आ रही। हेलो रचना। अरे सुनो, कम से कम हेलो का जवाब तो दे दो। हाय। अरे रचना, तुम कॉलेज जा रही हो ना? ग्रेट। मेरा एक काम करोगी? गुंजन के क्लास में मैसेज देना कि आज गुंजन कॉलेज नहीं आने वाली। वो क्या है ना, हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, तो वी आर बंकिंग द कॉलेज। गुड आइडिया ना? या गुड आइडिया तो तब भी था जब तुम हमें साथ ले जाते थे, है ना? यार तुम कितने निर्लज्ज हो। कल तक तुम जिस लड़की के साथ इश्क किया करते थे, और आज तुम्हें गुंजन अच्छी लगने लगी। कल तक रचना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी लड़की थी, और आज रचना तुम्हारे लायक नहीं है। नॉट योर टाइप्स हो गई। तुम हमसे प्यार किया भी करते थे कि नहीं? ये कम ऑन। तुम हमें पहले बता देते कि हम तुम्हारे टाइप के नहीं हैं। सगाई के दिन तक वेट क्यों किया? हाँ, हमें बेइज्जत करने के लिए सबके सामने। हमारी फैमिली की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम पे क्या गुजर रही है, हमारे दिल दिमाग पे, हमारी फैमिली पे। रचना, आई एम रियली सॉरी। ये सब मैंने गुंजन के लिए किया। मैं क्या करता, उसका जादू कुछ है ही ऐसा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया, और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे करीब आने की। आई स्वेयर रचना, मैं क्या करता। रचना, आई एम सॉरी। रचना अपना टिफिन भूल गई, जरा उसे दे देना। सॉरी मौसी जी, एक्चुअली मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ।
मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। कॉलेज नहीं जा रही हूँ। बाहर कहाँ जा रही हूँ? मैं और विहान कहीं बाहर जा रहे हैं। भगवान जाने अब क्या क्या देखना बाकी है इस घर में। रुको गुंजन, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पर मौसी जी, हमने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। कम ऑन गुंजन, हरी अप, मैं और वेट नहीं कर सकता। रुको गुंजन, अब देखना मैं रचना को कितना खुश रखूंगा। ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग। रखना ही होगा विहान। मैं ये सब कुछ रचना के लिए तो कर रही हूँ। गुड शो गुंजन, गुड शो। बस 3 दिन और। हाँ, 3 दिन। लेकिन विहान, मैं कल क्या? मैं कल नहीं निकल पाऊंगी। नहीं निकल पाऊंगी? क्यों? क्योंकि मौसी जी कल पूजा रखवा रही है, वो पास वाले मंदिर में। घर में इतना सब कुछ हो गया, एक मुसीबत के बाद एक और, इसलिए घर की शांति के लिए। और मुझे तो पूजा में रहना ही होगा ना। हाँ हाँ, भगवान के लिए एनीथिंग, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। मैं भी वहां हूँ। ओह नो विहान, ऐसा मत करना प्लीज। बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले इतनी टेंशन है और अगर तुम आ गए तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी विहान। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट, अ बिग प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे नाक में दम करना चाहता हूँ। प्लीज विहान, प्लीज ऐसा मत करना। घर वालों के साथ साथ वहाँ पे आस पड़ोसी भी होंगी और कुछ रिश्तेदार भी। इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी विहान, प्लीज। इवन बेटर, आई विल बी द चीफ गेस्ट। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। ओए, मिस ओवर स्मार्ट, मेरे साथ ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा। सो डू व्हाट आई से। कल टाइम पे मंदिर पे पहुंच जाना, मैं भी आऊंगा। एंड नो एक्स्ट्रा नाटक। भाई, आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा, पर क्या करें, मैडम को तैयार होने में लगता ही 1 साल है। लेट्स सिट प्लीज। हाँ, अब बताइए भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना कि मेरी और गुंजन की सच्चाई क्या है आपके सामने है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, लाइक ए इनसेपरेबल कपल। और आप हैं कि हमेशा मुझ पे डाउट करते रहते हैं। गुंजन, तुम ही बताओ, तुम खुश हो ना मेरे साथ? खुश? नॉट एट ऑल। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ग्रेट, सुन लिया आपने? चलो, लेट्स ऑर्डर समथिंग। आई जस्ट बी बैक। काफी अच्छी अटेम्प्ट की, लेकिन गुंजन तुम्हें शायद थोड़ी बेटर एक्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि मैं ये मान सकूं कि तुम और विहान एक कपल हो।
नो नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है। एनीवे, तुम लोगों ने वैसे ही आने में बहुत देर कर दी। मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। ऑल द बेस्ट। जी सर, मुझे गुड विशेस की जरूरत पड़ेगी। हेलो। हेलो कुंचन। हाँ मयंक, बोलो। विहान मंदिर में आने के लिए तैयार हुआ? मान गया, वो तो आने के पीछे पड़ा है। अच्छा सुनो, तुमने पंडित जी से बात की क्या? ऑल सेट ना? या ऑल सेट। अब कुंजन, यू नो व्हाट, तुम्हारे घर से जाने के बाद घर पे बहुत बड़ा बवाल हुआ। माँ, चाची, चारू, तुम तो जानती हो ना उन सबको। खैर, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस बात को तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। ओके? मैं समझ रही हूँ। इस बात का फायदा उठाना ही चाहिए। हाँ मिताली, यू आर राइट, फायदा तो उठाना ही चाहिए, बिल्कुल। अच्छे स्टूडेंट्स को ही तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा, है ना? ओके चलो बाय। लगता है वो इडियट आ गया। चलो ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर। सी यू। बाय। हमारा शक सही निकला, ये गुंजन से ही बातें कर रहे थे। मयंक जी, हम जा रहे हैं। जरूर जाओ और खूब एंजॉय करना अपना स्विट्जरलैंड ट्रिप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा जोक था, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम अपने मायके जा रहे हैं। मायके? ये तो और भी अच्छी बात है। आपने हमें समझ क्या रखा है मयंक जी? बोलिए। हम कोई गवार नहीं कि हमारा पति किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाए और हम उसकी पूजा करें। हम सब जानते हैं मयंक जी, आप गुंजन से बात कर रहे थे ना, किसी फ्रेंड से नहीं। गुंजन मेरी फ्रेंड ही है चारू। प्रेमी कभी दोस्त नहीं होते मयंक जी, और आप अब भी गुंजन से प्यार करते हैं। प्यार, ऐसा प्यार जो शादी के बाद भी नहीं मिटा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये हमसे नहीं, अपने लाडले बेटे से पूछिए, जो अब तक छुप छुप कर गुंजन से मिलते हैं। बस अब बहुत हुआ सासू माँ, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। संगीता, चारू पागल हो गई हो क्या? चारू, भला कोई अपना घर भी छोड़कर जाता है क्या? प्लीज दीदी, अब हमें मत रोकिए, हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? मयंक बेटा, देख क्या रहे हो? रोको ना उसे। अरे मैं क्यों रोकूं माँ? मैंने थोड़ा चारू को जाने के लिए कहा है, अपनी मर्जी से जा रही है तो जाने दो ना। अरे चारू, चारू रुको। चारू इतनी जल्दी हार मान गई? भूल गई तुम्हें इस घर की बहू बनाने के लिए हम सबने कितनी तकलीफें सही हैं। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। और अब गौर से सुनो, अगर तुम ये घर छोड़कर चली गई ना, तो याद रखना मयंक को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। और यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मयंक के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम खुद ये घर छोड़कर चली गई। हाँ बेटा, हमारे किए कराए पर पानी मत फेरो। देखो, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे, और हम तुमसे वादा करते हैं कि आज रात को ही ना हम जेठ जी से जरूर बात करेंगे। उनसे कहेंगे कि इस समस्या का समाधान जरूर निकाले। वो उनसे ये भी कहेंगे कि या तो इस घर में अब गुंजन रहेगी या हमारी प्यारी बहू चारू। देखो बेटा, उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। मान जाओ हमारी बात, आ जाओ। जी आप खाना शुरू कीजिए ना।
रुको गुंजन, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम तुम्हारी जिद, तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी मर्जी का बोझ ढोते रहेंगे? बहुत सह लिया हम सब लोगों ने। तुम्हें ना तो इस घर की परवाह है, ना इस घर के नियम और उनके कायदे कानून की, और आज तो तुमने हद ही कर दी। अपनी मौसी के मना करने के बावजूद भी तुम इस घर से बाहर चली गई। इतने पर निकल आए हैं तुम्हारे। जवाब तो गुंजन, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या समझती तुम हम सब लोगों को? आज के बाद तुम इस घर से बिना किसी की इजाजत लिए बाहर नहीं जाओगी, ये याद रखना। मैं अभी जाकर उन सबको सब कुछ सच बता देती हूँ एंड जस्ट एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। गुंजन नो, डोंट बी सिली। याद है तुमने क्या कहा था कि विहान ने इस प्लान को कितनी होशियारी से बनाया है? इसलिए गुंजन, बिना किसी सबूत के तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं। हो सकता है मौसी जी मेरी बात का यकीन करे, बस एक बार मैं उनसे बात करके देखती हूँ मयंक। गुंजन यू नॉट गेटिंग। मान लिया एक बार के लिए ताई जी तुम्हारी बात मान जाएगी, लेकिन रचना, व्हाट अबाउट हर? देखो, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से रचना के मन में तुम्हारे लिए बहुत जहर भर गया, इसलिए तुम्हें लगता है कि बिना किसी सबूत के रचना तुम्हारी कोई भी बात मानेगी? आई थिंक यूर राइट मयंक। वैसे भी रचना की आंखों में अब तक उस विहान के लिए प्यार झलकता है, इसीलिए उसके सामने विहान का पर्दाफाश करना जरूरी है। जल्द से जल्द वो जान जाए कि जिसे वो इतना पूछती है वो एक्चुअली में कितना बदमाश है। हैंक, लेकिन ये सब कुछ घर से बाहर निकले बिना कैसे होगा? इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हें लगता है सब लोग मंदिर आएंगे? सबका वहां आना बहुत जरूरी है, स्पेशली रचना। आई जस्ट नीड टू हैव ऑल ऑफ देम देयर, कुछ भी करके। डोंट वरी, कोई नहीं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? आई थिंक सो। बस फिर किसी तरह ये रात कट जाए, कल वो विहान का राज सबके सामने आ जाएगा और मुझे मेरे खोए हुए रिश्ते वापस मिल जाएंगे मयंक। डोंट वरी गुंजन, कल का दिन तुम्हारे लिए एक नया दिन होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुंजन, बस यही तो करती आ रही हो तुम, ना किसी की बात सुननी है और ना किसी की परवाह करनी है। मम्मी को तुम्हारी कितनी परेशानी हो रही है, वो कितनी दुखी है तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है गुंजन, हम विहान को एक बार माफ कर सकते थे क्योंकि उससे पूरी तरह से हमारा रिश्ता जुड़ा नहीं था, लेकिन तुम तो अपनी हो ना। सपने जो देखे थे वो क्या थी इस घर की बेटी, कैसे और तुमने ही पीठ पे छुरा भोंक दिया, अपनों से गद्दारी की। क्यों गुंजन, क्यों? फिर रात दिन सगाई का दिन याद आता रहता है और जिंदगी भर याद आता रहेगा। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक वक्त सब धुल गया गुंजन, सब धुल गया। पता नहीं वो गुंजन कहाँ चली गई, क्या हो गया उस गुंजन को। यादों की झोली में रह गई एक कड़वी याद, एक कठोर सीख
कि न की कर कुएं में डाल। कुंजन, तुम्हें लगता है इस सब के बाद हम किसी पर भरोसा कर पाएंगे? तुमने हमारे अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है, जो इतनी कड़वाहट। रचना, आई नो कि तुम्हें अब मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ये भी कि मेरे सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आज की रात बीत जाने दो, जस्ट दिस वन नाइट। कल देखना पूरा का पूरा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक नया सवेरा उदय होगा, सच्चाई की रोशनी लेकर। बिलीव मी। गुड नाइट। हाँ विहान, मैं मंदिर पहुंच गई हूँ, लेकिन प्लीज आई बेग ऑफ यू, तुम्हें रचना की कसम, प्लीज मेरी बेइज्जती और मत करो। प्लीज प्लीज यहाँ मंदिर मत आना। तो पूरा परिवार आया यहाँ पर मंदिर में पूजा के लिए। प्लीज विहान यहाँ मत आना, प्लीज प्लीज, आज बिल्कुल मत आना। हेलो मैडम, मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, यू नो, डिग्निटी, डिसेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पिछले कुछ दिनों में जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी कोई इज्जत बची होगी। एक काम करो, फोन रखो, मुझे जल्दी से मंदिर पहुंचना है, तुम्हारी इज्जत की रखवाली करने। बस अब एक और बाकी है, मेरी सो कॉल्ड शादी में इनवाइट करने के लिए। उनके आशीर्वाद के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा रास्ता क्लियर होने दो। अब हमें आकाश जी को फोन करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि वो फौरन यहां आ जाए, जो भी ठीक समझते हैं करें, पर हमें अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुक्ति दिलाएं। जी भाई साहब, यही ठीक रहेगा। भाई साहब, इन हालात में यही अच्छा होगा कि गुंजन अपने पापा के साथ रहे। जेठ जी, अगर आप फोन कर ही रहे हैं तो उन्हें एक खबर और दे दीजिएगा। माँ नहीं, एक सेकंड माँ, आई एम नॉट श्योर कि खबर सच है या आप कैसे बोल सकते हैं माँ? अरे तो क्या हुआ, मान लो कि ये खबर सच हुई तो उसके पापा को पता तो चलना चाहिए ना। उनको एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? कैसी खबर? वो गुंजन शादी कर रही है। शादी? कैसे पता चला? अब जेठ जी, वो मयंक को ना अभी फोन पर किसी ने खबर दी। और वैसे भी हमने और संगीता ने भी उसे जाते हुए देखा था। वो अपने साथ सामान लेकर जा रही थी, शादी का सामान। अब हमें तो उस पर पहले से ही शक था, पर कौन कहता। जी जी जी, बगैर किसी से नजरें मिलाए, ना कुछ बोला ना कुछ देखा, बस चुपचाप घर से निकल गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।